उत्तर भारत में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती हूँ। परम हृदय भिक्षु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी उनके सानिध्य में रहकर मैं धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हूँ। मैं मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हूँ और पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश में हूँ, लेकिन पहले उपासिका के रूप में रही, फिर उसके बाद में मैं सामनेरी के रूप में 2 साल तक रही और वहीं पे ज़्यादातर मेरा रहना होता है। उत्तर भारत में ही आगरा है, अलीगढ़ इस शिविर में है, कैसे है जो भी है। कंटिन्यू बोलूँ ना आपको? जब 13 फरवरी के शिविर की मुझे जानकारी हुई, उपसंपदा शिविर की, तो भिक्षुनी विजय मैत्री जी के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। उनके व्हाट्सएप से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे भी नागपुर जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र हमारे से काफ़ी दूर पड़ता है। इसलिए मैं नागपुर पहली बार आना हुआ है। दीक्षा भूमि तो 1-2 बार आए हैं, लेकिन प्रशिक्षण के लिए स्पेशली 10 दिन के लिए पहली बार आना हुआ है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ परम आदरणीय भिक्षुनी सुनीति जी, परम आदरणीय भिक्षुनी विजय मैत्री जी, कि जिनके सानिध्य में रहकर 10 दिन का प्रशिक्षण हमने लिया। मुझे नहीं मालूम था कि उपसंपदा क्या होती है, कैसे क्या होता है। हम बचपन से ही बाबा साहब को मानते थे और बाबा साहब को ही हमने बाबा साहब से ही प्रेरणा लेकर के बुद्धिज़्म की ओर हमारा झुकाव हुआ। लेकिन बाकी एक भिक्षु के, एक भिक्षुनी के क्या नियम होते हैं, वो नियमों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और इसी जानकारी को लेने के लिए मैं यहाँ पर आई 10 दिन के लिए। उपसंपदा के बारे में भी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो 10 दिन चलते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो सीखने के माध्यम से ही परम आदरणीय भिक्षुनियों के पास में आई और 10 दिन के अंदर बहुत कुछ सीखा। विनय पिटक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि पाली का साहित्य अभी तक नहीं पढ़ा है, अध्ययन नहीं किया है। तो इसीलिए विनय पिटक हृदय भिक्षुनी जी ने बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया, परम आदरणीय भिक्षुनी विजय मैत्री जी ने। तो बहुत ही अच्छे से हमें बारीकी से उन्होंने समझाया और बारीकी से ही हम लोगों ने भी प्रयत्न किया समझने का। और ये 10 दिन मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है। इन 5 सालों में, मुझे गृह त्याग हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन इन 5 सालों में ये 10 दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है और बहुत कुछ मुझे जानकारियाँ मिली जो मुझे जानकारियाँ नहीं थी। बहुत अनुभव भी हुए कि भिक्षुनी संघ में कैसे रहा जा सकता है। अभी तक तो अकेले ही रह रहे थे, लेकिन संघ में कैसे रहें। कभी रूठना होता था, कभी मनाना होता था, कभी कैसे बहुत सारे अनुभव हुए। तो बहुत अच्छा लगा और पुनः मैं साधुवाद देती हूँ आदरणीय भिक्षुनी संघ को और स्पेशली भिक्षुनी विजय मैत्री जी, जिन्होंने इतने कठिन परिश्रम से, और भिक्षुनी सुनीति जी जिन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया और हम लोगों को यह प्रशिक्षण दिया, हम लोगों को इस काबिल समझा कि हम लोग भी आगे भिक्षुनी बनकर इस समाज में मानव कल्याण के लिए कार्य कर सके। जो भी बुद्ध का धम्म है उसको घर घर तक पहुंचा सके। बुद्ध का धम्म कोई धर्म नहीं है, वह मानव का जीवन कैसे सुखी हो, मानव के सुखी जीवन के लिए हम लोगों को कार्यरत रहना है और हम लोग सदैव कार्यरत रहेंगे। और भिक्षुनी जी को भी यह आश्वासन देते हैं कि हम सदैव इस कार्य को बड़ी ईमानदारी से करते रहेंगे और अगर कोई इस कार्य को करते हुए हमसे भूल भी हो जाएगी तो हम नादान हैं, हम हमारी जो वरिष्ठ भिक्षुनियाँ हैं उनसे क्षमा याचना करेंगे और इस कार्य को निरंतर करते रहेंगे।